बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों समेत तमाम फरीकैन के इत्तफ़ाक़ राय से मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम को असर नौ मुतहरिक करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की मरकज़ी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, तमाम वज़राए आला, सर्विसेज चीफ्स और आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी की मौजूदा जारी मुहिम और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय और वसी हम आहंगी की बुनियाद पर इंसदाद दहशत गर्दी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम फरीकैन के इत्तफ़ाक़ राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी ताकि इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम को दोबारा मुतहरिक और असर नौ फ़ाल बनाया जा सके। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक जामे और फैसला कुन अंदाज में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए कोशिशों को मरबूत और हम आहंग करेगा। सियासी सिफारती दायरा कार में इलाकाई ताउन के ज़रिए दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है, ये कौम की बका और बहबूद के लिए नागुज़ीर है। फोरम ने फैसला किया किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। फोरम ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दाम का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतालिका महकमों को चीनी शहरियों की जामे सिक्योरिटी के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। इससे पहले एपेक्स कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। हर मामला फौज पर छोड़ना खतरनाक रविश है। जिम्मेदारी सबको लेना होगी। सूबे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरियुज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी-ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि ये जनाब ये तो फ़ौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए बड़े जामे इकदाम तय पाए हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि तमाम इदारों को ताउन का कहा जाएगा। इसमें अदलिया और मुकन्ना भी शामिल है। कानून साजी भी की जाएगी और अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें सपोर्ट फराहम करें। फ़ौज पहले ही हर महाज पर लड़ रही है। सूबों से भी कहा गया है कि पुलिस की कारकर्दगी बढ़ाएं। बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो है एक बड़ा जामे जो है इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि जिसमें तमाम अदारे जो हैं वो ताउन करें। उसमें अदलिया भी शामिल है, मुकन्ना भी शामिल है, लेजिस्लेशन भी होगी। अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें जो है वो जो फुल जो है सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। फ़ौज जो है वो पहले ही लड़ रही है, इस महाज के ऊपर दिन रात लड़ रही है, और साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भी कहा गया है कि वो अपनी जो बीफ अप करें, अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनको बीफ अप करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा पाक चीन ताल्लुकात पर बिलावजह ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा चीन ने कहा CPEC का अपग्रेड वर्जन पाकिस्तान के साथ शुरू करना चाहते हैं। चीन ने कहा कि 5 नए कॉरिडोर्स की बुनियाद रखना चाहते हैं। वसी तर ग्लोबल एजेंडा है कि चीन का दायरा तंग किया जाए। इस एजेंडे पर अमल दरामद के लिए कुछ लोग आलाकार बन रहे हैं। CPEC के नतीजे में हमने तकरीबन 8000 मेगावाट तवानाई के मंसूबे लगाए। थर जैसा हमारा कोयले का जो
ख़जाना मदफन था उसको हमने एक प्रोडक्टिव एसेट बनाया, फाइबर ऑप्टिक केबल आई, मोटरवेज बने और गवादर पोर्ट के अंदर डेवलपमेंट हुई। तो उससे भी अब बढ़कर वो कह रहे हैं कि अपग्रेडेड वर्जन, और इसमें उन्होंने कहा कि हम 5 नए कॉरिडोर्स की बुनियाद रखना चाहते हैं। कुदरती बात है कि जो हालिया चंद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए ये स्पॉन्सर्ड थे और ये अक्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान से हुए और इसमें TTP के लोग मुलव्वस थे, और जिसका मकसद ये था कि चीन को डिसंगेज किया जाए इस खित्ते के साथ। और मैं समझता हूँ कि जो चीन के दुश्मन हैं या एक लार्जर ग्लोबल एजेंडा है कि जिसका मकसद हो सकता है कि चीन को सर्कल किया जाए या निशाना बनाया जाए, उसके तहत उस एजेंडे की अमल दरामद करने के लिए कुछ लोग आलाकार बन रहे हैं और वो इस किस्म की कार्रवाई करके कोशिश कर रहे हैं कि चीन किसी तरह उसकी जो है हौसला शिकनी हो और वो पाकिस्तान से पीछे हट जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा कि पूछा जाए इंटेलिजेंस नाकाम क्यों हो रही है और कौन इसका जिम्मेदार है। ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और CPEC का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है CPEC का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछें, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछें, जॉइंट चीफ उनसे पूछें कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने बानी PTI को मुनशियात फरोश करार दे दिया। ईवान में शोर शराबा हुआ। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कैदी नंबर 804 की सिविल आमरीत को जूती की नोक पर रखा, उन्हें सजा 9 मई की करतूतों के बायस मिली। अब भी वक्त है कि माफ़ी मांग लें। अपोजिशन रुकन राना औरंगजेब ने कहा PTI के रहनुमा पुलिस छापों से बचने के लिए अपने साथ ख्वाजा सिरा रख लें। तफसीलात आजम मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो हज के दौरान वफात पाने वालों के लिए फातिहा ख़वानी की गई। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने मेम्बरान को ज़कात फंड से अद्वियात देने का मामला उठाया। डिप्टी स्पीकर ने उनके नुक्ता एतराज़ को तहरीके इस्तेहकाक में बदल कर स्पेशल कमेटी के स्पुर्द कर दिया। जो पॉइंट उठाया गया है इंतहाई अहमियत का हामिल है और पंजाब प्रिविलेजेस मेंबर एक्ट 1974 के सेक्शन 8 की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है और इसके जिम्मेदारान का तयन किया जाए और तयन होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और लिहाजा मैं इसको इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को एज ए प्रिविलेज मोशन टेकअप करता हूं और मैं इसको रेफर करता हूं स्पेशल कमेटी नंबर 1 और इसकी एक हफ्ते में मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन ने कैदी नंबर 804 को मंशियात फरोश कहा तो शोर शराबा शुरू हो गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने गुस्से में जवाब दिया कि बानी PTI को हमने जेल नहीं भिजवाया, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे बाहर नहीं आएंगे। मैं ये बहुत जिक्र सुनता हूँ कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, तो मैंने अपने जराए से मालूम किया डयाला जेल से, वहां पर कैदी नंबर 804 जो है वो एक पोडरी है सर। इनसे मेरी गुजारिश है कि उनका नंबर पता कर लें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये जेलों में जाना और जेल में हमने तो नहीं इन पे कोई केस बनाया, इनके अपने करतूत 9 मई के जो थे जिन्होंने इन पे केस बनाया, हमने बजट पर आम बहस के दौरान अपोजिशन रुकन राना औरंगजेब ने कहा कि PTI के रहनुमा पुलिस छापों से बचने के लिए अपने साथ ख्वाजा सरा रखें। पैनल ऑफ चेयरमैन समीउल्लाह खान ने PTI रुकन शेर शाहिद जावेद को मरियम नवाज की ज़ात पर तनकीद से रोक दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास 24 जून सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। ANF के जवानों को शहीद करने वाले 3 दहशतगर्द जेहलम से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक जिला गुजरात से है। दहशतगर्द गवादर से ईरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। 10 रोज कबल डोमेली मोड़ जेहलम के करीब ANF के 3 जवानों को फायरिंग करके शहीद किया गया था।
स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को जिंदा जलाए जाने में मुलव्विस मुतादिद मुल्ज़िमान की निशानदही कर ली गई है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए DSP मदियन ने बताया कि मकतूल के ज़हनी मरीज़ होने और नशे के आदी होने के शवाहिद मिले हैं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। उन्होंने बताया कि कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए CCTV और सोशल मीडिया वीडियो से मदद ली जाएगी। आजकल टेक्नोलॉजी भी है, CCTV कैमरे भी है, लोगों के साथ मोबाइल भी है, हर आदमी ने अपनी तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें करने वाले, वो मुकामी लोग हैं या गैर मुकामी हैं, सारा कुछ बेगा डोले। कुछ एविडेंस हमें ऐसे मिले हैं जिससे अक्कासी होता है कि इसको ये बीमारी थी, कुछ सही का बीमार भी था और मुनशी भी था, लेकिन कन्फर्म नहीं है। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मज़हब के वाक़े के एक ऐनी शाहिद का कहना है, मकतूल सुलेमान के हवाले से मकामी लोगों और पुलिस को इत्तला होटल के चौकीदार ने दी थी। मदियन बाजार में ऐलानात भी मज़कूरा शख्स ने किए थे। ये जो वहाँ पे होटल में ये बंदा रिहाइश पजीर था, तो वहाँ से लोगों ने उसको निकाल के रोड पे लेके आ रहा था, तो उनकी वहाँ पे मुमारी भी हुई, झगड़ा भी हुआ, तो लोगों ने वहाँ पे मुकमुका करके उनको छोड़ दिया। बाद में पुलिस बीच में आया और पुलिस ने उनको उठा के थाने ले गई। ये जो बंदा वहाँ पे मौजूद था वो बेसिकली वहाँ होटल में चौकीदार था, तो उनने अवाम को इतला भी दी और लाउड स्पीकर पे उन्होंने ऐलानात भी किए कि इस बंदे ने इस तरह की हरकत की हुई है। कोई तस्दीक इस तरह की नहीं हुई, बस लोगों ने हाँ में हाँ मिला के वहाँ पे चले गए और उन्होंने नारेबाजी की, वहाँ पे पथराव भी किया, आग भी लगाई थाने को और बंदे को मारा और फिर वाक़या पे सामने आया। मदियन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हलाक होने वाले शख्स ने मकामी होटल में 15 दिन के लिए कमरा लिया था। होटल एसोसिएशन के नुमाइंदे का कहना है, मकतूल ने पूरे पैसे भी दे दिए थे। पुलिस ने अब कमरे को सील कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जब को नजरीन सानिया मदियन की अगर हम बात करें तो जो शख्स इस वाक़े में हलाक हुआ था तो उन्होंने इसी होटल में स्टे किया था। ये वही कमरा है कि जहां पर उस शख्स का जो है ये उनका कमरा था। अब इस कमरे को बाकायदा सील कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मदियन ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर अल्ताफ हुसैन साहब मौजूद है। ये 18 तारीख को आए थे और 15 दिन के लिए ये कमरा बुक किया था, तकरीबन 15,000 रुपये भी पे किए थे। ये उसका मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन था और यहाँ पर ठहरा था। अभी ये होटल के मालिक जो है वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो शवाहिद है वो भी अभी भी मौजूद है, वो पुलिस अपने साथ ले गए हैं। ये जो होटल है ये बिल्कुल दरिया के किनारे आबाद है, लोग आ जा रहे हैं, खूब जो है यहाँ पर अब गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। जनूबी वजीरिस्तान में रुकने कौमी असम्बली ज़ुबैर खान वजीर कारकुनान के हमरा जंडोला ग्रिड स्टेशन में घुस गए। ज़ुबैर खान वजीर ने अपर वजीरिस्तान सरारोगा फीडर की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। ज़ुबैर खान का कहना है कि FR जंडोला और अपर वजीरिस्तान की बिजली 12-12 घंटे बहाल रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली ऑन और ऑफ करने के लिए उनके अपने बंदे जंडोला ग्रिड स्टेशन में बैठे रहेंगे। हाफिजाबाद में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान 12 से ज़ायद ट्रेन को बंद किया जा चुका है। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेन चल रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, मैं इस वक्त हाफिजाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान 12 से ज़ायद ट्रेनें बंद की जा चुकी हैं। इस वक्त इस सेक्शन पर सिर्फ 2 ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस में बोगियों की तादाद नहायत ही कम है। जब ये ट्रेन हाफिजाबाद के इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो इसमें रश इस कदर ज़्यादा होता है कि पाँव रखने को जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ पर आए सैकड़ों मुसाफिरों के लिए ट्रेन में सवार होना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। जबकि ट्रेन में जगह ना मिलने की वजह से रोज़ाना बेशुमार मुसाफिर टिकटें वापस करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने पर मजबूर चले आ रहे हैं। पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स पर सख्ती से पाबंदी के बावजूद जेहलम शहर में खुलेआम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़।
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब भर में 5 जून से जो शापर बैग पर पाबंदी आयद की थी उसकी मुकम्मल तौर पर ज़िली इंतज़ामिया जो है इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि शहर भर में प्लास्टिक बैग का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी की जा रही है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि शापर बैग की पाबंदी पर फिलफौर अमल दरामद कराया जाए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं किसकी करनी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, किसे देनी है तरक्की और किसे निकालना है टीम से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार है। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इन दोनों की रिपोर्ट पर फैसले होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार है। मुस्तकबिल के फैसलों के लिए उनकी रिपोर्ट को अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान गैरी कर्स्टन से उनकी रिपोर्ट पर तफसीली बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा फैसलों से कबल सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। बोर्ड ने रिपोर्ट न मिलने की वजह से अब तक अपने फैसलों का ऐलान नहीं किया। खिलाड़ियों को आइंदा सीरीज से ड्रॉप करने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की रोशनी में ही किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली और निकाले जाने पर क्रिकेटर्स के मुतवक्का रिएक्शन पर भी गौर कर रहा है। ये भी मुमकिन है कि क्रिकेटर्स तनज़्ज़ुली होने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दें और खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदियों से आज़ाद होकर खेलने को तरजीह दें। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के ग्रुप 1 में भारत ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। एंटीगा के विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत की जानिब से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इनिंग का आगाज किया। 39 रन से भारत की पहली विकेट गिरी। रोहित शर्मा 23 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली 37, ऋषभ पंत 36 और शिवम दुबे 34 रन बनाकर आउट हो गए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार इनिंग्स खेली और 27 गेंदों पर नॉट आउट 50 रन स्कोर करके भारतीय टीम का मजमुआ 5 विकेट के नुकसान पर 196 रन तक पहुँचा दिया। बांग्लादेश की जानिब से तंजीज हसन और इशाद हुसैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेशी बैटर्स हदफ के ताकुब में नाकाम हो गए और मुकर्ररा ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सके। तंजीद हसन 29, नजमुल हुसैन 40 और इशाद हुसैन 24 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय टीम 50 रन से मैच जीतने में कामयाब रही। स्वात के इलाके मदियन में मुबैना तौर पर तौहीन मजहब करने वाले शख्स को कत्ल करने और थाने पर हमले में मुलविस 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली से। महबूब अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात स्वात की पुलिस ने मदेन, बहरीन और मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए सानिया मदियन में मुलविस तकरीबन 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए चापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की शनाख्त CCTV कैमरों, सोशल मीडिया पर चलने वाले वीडियोज और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया है, जबकि वाक़े में मुलविस रोपोश दीगर मुल्ज़िमान जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मजीद कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। जी शुक्रिया महबूब अली अपडेट करने के लिए। APNS और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी रियासत और हुकूमत के साथ पहले सफ़ में खड़ी है, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजाविज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनी के टैक्स वाजबात में इजाफा होगा और इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा कि PBA और APNS के अरकान पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। वो मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मजीद मुतासर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मजीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। ऐसी तरमीम से मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी।
मशहूर सयाहती और तारीखी मकाम बाबूसर टॉप पर मौसमी तब्दीलियों के बायस माह जून में भी वक्फे से बर्फबारी हो रही है। ठंडी हवाओं और दिलकश बर्फानी नज़ारों ने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपने शहर में जकड़ रखा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान। मौसमी तब्दीलियों के बायस बाबूसर टॉप पर जून में बार बर्फबारी हो रही है। पूरा जिला द्यामर में मौसम तब्दील हो रहा है। सख्त गर्म शहरों से आए हुए सयाह बर्फबारी ठंडे तरीन मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं। बाबूसर टॉप के गिर्द नवा पहाड़ों डलवानों पर अब तक बर्फ मौजूद होने की वजह से माहौल सरंगेज हो चुका है, जबकि शहराए बाबूसर पर जगह जगह बर्फानी तोदे खड़े नजर आते हैं। टॉप पर बर्फ की मौजूदगी से सयाह खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बाजार सजे हुए हैं, जहां गर्म पकोड़े, समोसे, गर्मा गर्म चाय, काफी के अलावा खुश्क और ताज़ा फ्रूट भी दस्तयाब है। बाबूसर टॉप, गिरिदास व गिरद रवा में सयाहों की खूब रौनक लगी हुई है। कराची में श्रीलंकन खानों की बहार, मकामी होटल में सजे श्रीलंकन फूड फेस्टिवल का अहवाल वलीद अहमद की रिपोर्ट में। चिकन ब्लैक करी, मटन पडोमा, पोटैटो टेम्पर्ड चिकन एग सूप, झींगा, फिश पैकर स्टू, लंका के रिवायती मीठे और सलाद। शारा फैसल के मकामी होटल में 4 रोज़ा श्रीलंकन फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह कौंसिल जनरल जुगत अबेवर्ना ने किया। कहा मुश्किल वक्त से गुजर गए, अब दुनिया भर में अपने वतन के खाने और कल्चर मुतारिफ करवा रहे हैं। Sri Lanka is back to the normal path, and they are trying to actually do more promotion to attract tourists, because tourism is one of the main sector that we are focusing in Sri Lanka. पाकिस्तानियों ने श्रीलंकन खानों को मयारी करार दिया, कहा कि तीखा हो या मीठा, हर खाना अपनी मिसाल आप है। मुझे रिवायती खाने ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि इस तरीके के आम तौर पे हमारे खाने नहीं होते, तो ये थोड़े मुख्तलिफ थे और इसीलिए इनको मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। इनका खाना और हमारा खाना मोरलेस एक जैसा है। द मेन फ़र्क जो है वो कोकोनट मिल्क का यूज़ है, तो उसमें ज़्यादा होता है, वो मेरे ख्याल में वो बहुत फ्लेवरफुल इसको करता है। वैरायटीज़ इनके यहाँ बहुत अच्छी है। चावल अगर आप देखें, इनके सुबह देखें, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो हम समझते हैं कि जो हम खाते भी हैं, तो एंजॉय किया यहाँ पे। खाने के साथ रिवायती रक्स और मौसीकी ने श्रीलंका का रोशन चेहरा उजागर किया। श्रीलंकन गुलकारों ने अपने गीतों के साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के गाने भी सुनाए। दिलचस्प खानों का मेला, श्रीलंकन मौसीकी और रक्स 24 जून तक जारी रहेगा। कैमरामैन शेर जमीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।